तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। बहुत समय बाद वीडियो आ रहा है, उम्मीद करता हूं अच्छा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय खराब किए। देखो क्या है कि भारत में समय समय पर कोई ना कोई कार्टून फेमस होता रहता है। कभी वो सोडे वाला ठंडप्पा, कभी एमबीए चाय वाला, तो कभी वो चाय वाली। और आज एक अलग ही छपरी चाय वाला फेमस हो रहा है, डोली की टपरी उर्फ डोली चाय वाला। और अगर आप भाई को नहीं जानते तो भाई नागपुर का रहने वाला है और नागपुर में ही इनकी चाय की टपरी है, जहां स्वाद वाली चाय के अलावा सब कुछ मिल जाएगा। गजब बेइज्जती है। एक समय था जब भारत से इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट आदि निकलते थे, और आजकल इन छपरियों के फेमस होने के चक्कर में जैसे युवा की पढ़ाई पूरी होती है, वो ये सोचता है अपन भी एक चाय का दुकान खोलेगा। चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट सब बेचेगा। मतलब इतना स्टाइल है, ये आपका स्टाइल कहाँ से इंस्पायर्ड है? ज्यादा करके तो मेरे को साउथ की मूवी पसंद है। अच्छा, साउथ की मूवीज से? उसमें एक हीरो ऐसा है रजनीकांत जी, इनको ही देखते हैं। हाँ, एक्शन वगैरह, स्टाइल वगैरह। ये मिस्टर डोली रजनीकांत से इंस्पायर है और अपने आप को रजनीकांत का फैन मानता है। अरे भाई, तू रजनीकांत का फैन कम, उनके मुंह से थुका हुआ गुटका ज्यादा लग रहा है। और इसके बाल सिर के बाल नहीं, गधे के पूंछ के बाल ज्यादा लगते हैं। एक मिनट, ये कौन सा स्टाइल है चाय बनाने का? साला ये तो लोगों को थूक की चाय पिला रहा है, एकदम मिच्छादारी नाक लग रहा है। अरे भाई, किसी दिन किसी सफर के हत्ते चढ़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस छपरी चाय वाले की चाय में स्वाद हो ना हो, पर हवाबाजी पूरी मिलेगी। और इसी हवाबाजी के कारनामे देखने इसके जैसे छपरी इससे मिलने आते हैं। हाय, कौन हो भैया आप? एमसी स्टैंड हो? क्या बात कर रहे हैं? अपनी महंगी एलईडी पिला ना माँ मेरे को। सस्ती भी नहीं पीता मैं, डॉली भाई की इधर आता नहीं क्या महंगी थी 80। है अब ये क्या? ये तो एमसी स्टैंड का सस्ता वर्जन है। नहीं, वैसे वो ओरिजिनल वाला भी सस्ता ही है, पर एक बार तो वो भी से देख के बोल रहा होगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं। और भगोना चाहे कितना ही गंदा हो, इसे धोना नहीं है। लेकिन एक सेकंड, अरे भाई, कम से कम इस कपड़े को तो अच्छा ले लेता। इससे अच्छा तो मेरे घर का पहुंचा है, कम से कम साफ तो है। और तो और इस कपड़े में दुनिया भर की गंदगी जमाया बैठा है, और इसी गंदगी को लोगों को टेस्ट के नाम पे पिला रहा है। अरे यार थोड़ा रुको, अंदर ही चले जा रहे हैं। अपने राजा भाई को स्विमिंग पूल में कूदने की इतनी घाई मची है कि सीधा अंदर ही। और अपने जो डॉली भाई हैं, अब चल रहे अपन डॉली भाई की तरफ। अपने फाइनली डॉली भाई उतर चुके। तो क्या आप भी कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो तो ऐसे कपड़े पहन के जाते हो? और तो और इस भाई की वीडियो का टाइटल तो देखो, 2000 के बाल खराब हो गए। अरे भाई, तू अपने शरीर के पूरे बाल बेचेगा ना तो भी 150 ज्यादा नहीं मिलेंगे। 150 रुपया देगा। और उसके बालों से बढ़िया तो मेरे घर का झाड़ू है, कम से कम सफाई तो देता है। इसके तरह बालों में दुनिया भर की गंदगी लिए नहीं घूमता। इस कार्टून के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है, शरीर मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती, और बाल गधे की पूंछ जैसे, फिर भी बनता है सेलिब्रिटी। गजब बेइज्जती है। और तो और डोली की टपरी को लोगों ने इतना ज्यादा फेमस कर दिया कि अब यह ज्ञान भी देने लगा है, और अपनी इस हरकतों को अपना स्ट्रगल बता रहा है। फिर इस हिसाब से तो अनन्या पांडे ने भी खूब स्ट्रगल किया है। ये भाई अपने आप को कभी रजनीकांत से इंस्पायर मानता है तो कभी जैक स्पैरो से। एक बार इसकी शक्ल देखो कि कहाँ का जैक स्पैरो। ये जैक स्पैरो कम, अपनी चाय की भगोनी के नीचे वाला पेंदा ज्यादा लग रहा है, वो भी काला वाला। चाय बनाना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। बात तो सही बोल रहा है, तेल तो निकल जाता होगा, तभी तो डोली भाई ऐसे रह गए। अबे कमीनो, कुछ नहीं रहा। और कभी कभी सुनना पड़ता है गाली। कभी कभी सुनना पड़ता है गाली। भाई तू गलत फहमी में है, कभी कभी नहीं, तू हमेशा ही गाली सुनता है, कभी पुलिस से तो कभी पब्लिक से। पुलिस ने डोली चाय वाला को उठा के ले गया। डॉली को तो पुलिस उठा के लेके गई, डॉली को पुलिस उठा के लेके गई है।
रोड छोड़ के रहो। आपको बेटा भी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाय पिलाकर लोगों को खुश करना कोई खेल नहीं है मामूली। खेल नहीं है मामूली। भाई बात तो सही है। कभी कभी अगर चाय खराब बन जाए तो चाय पीने वाला जूत मारने में टाइम नहीं लगाता, इसलिए खेल नहीं है मामूली। ओह भाई, मैं लिख के दे सकता हूं, जिस सैलून में ये गया होगा ना कटिंग करवाने, उस सैलून वाले कम से कम 10 कंघे तो टूट गए होंगे इसके बाल सुलझाने में। भाई तू अपने बालों के लिए वो लोहे वाला कंघा इस्तेमाल किया कर, प्लास्टिक वाले कंघे की बस की बात नहीं है। मेरे को कभी कभी है ना तेरे बालों को देख के ऐसा लगता है कि तेरे शरीर से ज्यादा वजन तेरे बालों में होगा। गजब बेइज्जती है। ये का बवासीर बना दिए हो। सुन बेटा, चाहे तू कितना भी बड़ा हो जा, हमारे भाई के नीचे ही रहेगा। भाई तू किसके नीचे रहने की बात कर रहा है? तेरे खुद के भाई का शरीर का मांस उसकी चमड़ी के नीचे नहीं है और तू लोगों की बात कर रहा है। बेटा, चाहे तू कितना भी बड़ा हो जा, हमारे भाई के नीचे ही रहेगा, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। समझ में? बात तो सही बोल रहा है कि तू बाप बाप होता है, पर मुझे इतना यकीन है कि तू बाप बनने लायक नहीं है। बस ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। समझ रहे हो? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई तू किस प्रजाति का सांप है? तू मुझे बता दे, तू इच्छाधारी है कि तू कोबरा है? भाई मान गया कि तू जीभ नहीं लगा रहा, मतलब तू क्या डाल रहा है, मतलब क्या दिखाना चाहता है तू जीभ निकाल कर? अरे कहना क्या चाहते हो? मेरी स्टाइल में बेचता हूँ चाय। भाई मुझे लगा कि चाय बेच के इतना पैसा तो कमा लिया होगा कि ढंग के कपड़े पहन सके, पर नहीं साला, हम तो सफेद कपड़े का लेमिनेशन करवाएंगे। हम भीड़ के सामने नहीं खड़े होते हैं वकील साहब, भीड़ हमारे सामने खड़ी होती है। ये क्या भाई फालतू का मुजरा क्यों कर रहा है यार? सारा दिमाग खराब कर दिया। चल चाय पिला, चाय पिला जा। और भाई चाहे तू भीड़ के सामने खड़ा हो या भीड़ तेरे सामने, पर तुझे मांगनी तो व्यूज की वीक ही है। और भाई अगर चलती रोड के ऊपर कोई विचित्र प्राणी खड़ा हो जाए तो भीड़ तो लगनी है मेरे भाई। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, और भगोना चाहे कितना ही काला हो जाए, इसे धोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। भाई की हार्ट टचिंग शायरी सुनकर मेरा भी अंदर का शायर जागा और मैंने भी भाई के ऊपर एक लाइन लिख दी, तो सुनो। सुनो सरपंच जी, सुना रहे हैं। ये देख रहे हो, गांव में दीवाने हैं शायरी का। गौर फरमाइए कि बाल है तेरे झाड़ जैसे, मोमबत्ती जैसा तेरा फिगर, मुंह तो तू कभी धोता नहीं, भगोना ही धो लिया कर। बस तो आज के लिए इतना बहुत है। डोली भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बंदा जैसा भी है अपना कमा के खा रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, यहीं कहीं नाम आ रहा होगा। जय श्री राम, जय बालाजी।